नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। सियासी उलटफेर के बाद बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के बीच बयानबाजी के साथ अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। दीपावली और छठ की बधाई के बहाने पटना में जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया है। मंगलवार को पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जेडीयू की ओर से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात लिखी गई है। पोस्टर के जरिए दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। इसके साथ ही तंज कसते हुए बीजेपी और आरएसएस का फुल फॉर्म लिखा है। बीजेपी मतलब बेचकर जाएंगे पूरी, वहीं आरएसएस का मतलब लिखा है राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। कुल मिलाकर जेडीयू ने बीजेपी प्लस आरएसएस का मतलब ये लिखा है बेचकर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि वो लोग बिहार की जनता को त्योहार की बधाइयां दे रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के कारनामों को भी जनता के बीच पोस्टर के जरिए दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसने बिहार को अलग पहचान दी है, जबकि बीजेपी लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। यही पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी तस्वीर लगी है। साथ ही लल्लन सिंह, विजेंद्र चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार की भी तस्वीरें लगी हैं। पोस्टर के आखिरी हिस्से में लिखा गया है कि जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बनाओ। ये भी लिखा गया है कि देश की सरकारी संपत्तियों में दीमक लग चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिहार में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। मोकामा विधानसभा सीट और गोपालगंज सदर विधानसभा सीटों पर होने वाला मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जिसकी वजह है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का एक साथ आना। मोकामा विधानसभा सीट को आरजेडी का गढ़ माना जाता है, जबकि गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भी उपचुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। सुभाष सिंह यहां से लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी और महागठबंधन के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई और तेज हो सकती है। मैं नरेंद्र भाई मोदी और उनके पार्टी के लोग और हम जैसे लोग कर रहे हैं, यह इतना अटूट है, इतना मजबूत है कि चाहे जितना भी कोई जोर लगा ले, भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई डिगा नहीं सकता है। और 24 में नरेंद्र भाई मोदी भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और पुनः भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होंगे। इनके व्यक्तित्व से आज केवल भारत प्रभावित नहीं है, आज पूरा विश्व प्रभावित है। भाजपा के लोग जिस तरह देश को बेच रहे हैं, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, और ये लोगों ने नारा दिया था कि देश के युवाओं को नौकरी देंगे, तो नौकरी तो इन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन नौकरी देने वाली जो सरकार की जो संपत्ति है, जनता की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को जो ये बेचने का काम कर रहे हैं, उसके इस पोस्टर के माध्यम से जो जिन लोगों ने दिखाया है वो कोई गलत नहीं दिखाया है। इनके कुकर्मों को जो दिखाने का जो काम किया है वो अच्छा ही किया है। और जब देश नहीं चल रहा है इनसे, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके फिर से चुनाव देश में करवाना चाहिए, सब मानना चाहिए। तो बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है, तो वहीं उपचुनाव भी होने वाले हैं। उसको लेकर वार पलटवार का दौर है, वो भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता राजेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर के त्रिपाठी जो कि जेडीयू प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राजेश सिंह जी, आप ही के पास मैं आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर पोस्टर वॉर के जरिए अब आप लोगों पर निशाना जेडीयू साध रही है। बीजेपी और आरएसएस की एक अलग ही परिभाषा उन्होंने लिख दी है इस पोस्टर के जरिए, बेच के जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। पोस्टर में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं और पूरी तरह से आप लोगों पर यहाँ निशाना साधा गया है। बीजेपी आरएसएस दोनों पर ही निशाना साधा गया है जेडीयू की तरफ से। इस पोस्टर वॉर के जरिए फिर से छिड़ती हुई दिखाई दे रही है पोस्टर वॉर, क्या कहेंगे आप?
हेलो। जी राजेश सिंह जी, सुन पा रहे हैं? हेलो। राजेश सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क हमारा उनसे नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अब आप लोग निशाना साध रहे हैं बीजेपी आरएसएस पर, पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, तो वहीं उपचुनाव भी अब करीब हैं बिहार में, तो क्या माना जाए, इसीलिए सियासत काफी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है उपचुनावों के जरिए, और इसीलिए आप लोग पोस्टर के जरिए निशाना साध रहे हैं? देखिए जायरा जी, बिहार में चुनाव होता रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता से वादा किया था, उस वादे से मुकर रही। उन नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी की बात कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल किसानों की आय को दुगना करने की बात कह चुकी। अपने वादे में ये कहा था कि जो विदेश में जो काला धन है हम उसको वापस ला देंगे। ये सारे वादों से मुकर रहे हैं और इस देश की जो सरकारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको दोनों हाथों से खुले हाथ बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। तो दीमक तो है ही है। तो नौजवानों के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखा है, बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा है। तो ये बहुत बड़ा धोखे का काम है और उसके साथ साथ आज देश महंगाई की इतनी बड़ी मार से झेल रहा है। आम आदमी के जो थाली है वो दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। लेकिन त्रिपाठी जी, कुछ वक्त पहले तक तो आप भी बीजेपी के ही जब साथ थे, आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री भी आप ही की पार्टी से थे, तब आप लोगों ने इस दिशा में अहम कदम क्यों नहीं उठाए और अब आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए जायरा जी, हमने हर समय इन सवालों को उठाया है। हम उस सत्ता में रहते हुए बहुत सी बातों को हमने कहा है, इनको आगाह किया है, चाहे वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। हमने इनके साथ आगाह किया है कि भाई जनता अगर आपको नहीं चाहेगी, जनता का मैंडेट लेकर आते हैं, आपको अपनी जो वादे हैं उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे साथ धोखा किया, जो एक गठबंधन का धर्म था उसको नहीं निभाया, तो हमने इनको छोड़ दिया। और ये जब अपने वादों से मुकर गए तो हमने भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कर दिया। और उसके बाद जो महागठबंधन बना है उसके साथ माननीय नीतीश कुमार बिहार में लगभग 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पे हैं। उन्होंने बिहार को बदला है, बिहार को समावेशी विकास के पथ पर ले गए हैं, वहां की जीडीपी को बढ़ाया है। चलिए ठीक है, राजेश जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। राजेश सिंह से पूछ लेते हैं। राजेश जी, अब जिस तरीके से जेडीयू आप लोगों पर आरोप लगा रही है, पोस्टर के जरिए ये कहा गया है बीजेपी और आरएसएस की फुल फॉर्म कुछ अलग ही ये लोग बता रहे हैं, बेच जाएंगे पूरी सरकारी राष्ट्रीय संपत्ति। इन्होंने इस तरीके की बातें पोस्टर के जरिए आप लोगों पर निशाना साधा है कहकर, क्या कहेंगे आप इस पर? कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को। तो लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क राजेश जी से हमारा नहीं हो पा रहा है। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे नीतीश कुमार ने लगातार विकास के काम यहां पर किए हैं और आगे भी इस तरह से करते रहेंगे, और आप लोग यहां पर बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। अब उपचुनाव भी करीब है, देखिए, तो सियासत पुरजोर तरीके से बिहार की राजनीति में हमें होती भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें मौजूदा हालात की, त्रिपाठी जी देखिए, तो आप एक दूसरे पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में सुशील मोदी ने भी ये बात बोली थी कि जब हम सरकार में थे जिस वक्त पर, तो समय समय पर समीक्षा किया करते थे तमाम चीजों की। अब डेंगू के मामले भी काफी सामने आ रहे हैं बिहार में, उसको लेकर भी कोई अहम कदम नहीं उठाए जा रहे। देखिए जायरा जी, पहला तो ये था कि हम लोग जब गठबंधन में थे तो एक गठबंधन का एक संयोजक हुआ करते थे, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस इस गठबंधन के संयोजक हुआ करते थे। तो समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर और देश के तमाम मुद्दों पर हमेशा उस पर समीक्षा हुआ करती थी। लेकिन जब से ये गठबंधन को तमाम जो हमारे सहयोगी पार्टी थे उनको इन्होंने धक्का मार करके अपने बाहर कर दिया। जब गठबंधन के धर्म के साथ इन्होंने धोखा करना शुरू कर दिया तो हमने इनका साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ना भारतीय राजनीति में आपके जायरा जी जानिए, ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। परिस्थितियां बनती है, हम एक दूसरे के साथ आते हैं और जाते हैं। समय चूंकि दौर चल गया है, जो विचारों का दौर था, जो सिद्धांतों का दौर था, आज वो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय राजनीति की स्थिति बनाई है, आया राम गया राम की स्थिति जो बना रहे हैं, इनके यहाँ कोई अगर चला जाता है तो उसको पता नहीं कौन सी मशीन है
कौन सा सर्फ है जो इसको डाल देते हैं, उसको निकाल करके वो गंगा जल से धुल देते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो खेल मुल्क में कर रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। माननीय नीतीश कुमार देश के सभी विपक्षी पार्टियों, चलिए ठीक है, राजेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कह रहे हैं कि सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। राजेश जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है और इसी वजह से इस तरह के स्लोगन उन्होंने लिखे हैं पोस्टरों पर। पोस्टर वॉर छिड़ती हुई फिर से बिहार में एक बार दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए जयरा जी, ये इनको तो प्रधानमंत्री का सपना बनने का ख्वाब पाल लिए हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो जाकर के ये सुशासन बाबू दुशासन की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस जंगल राज के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आरजेडी को छोड़ करके ये बीजेपी के साथ आए थे, अब इनकी क्या मजबूरी है कि उन्हीं दुशासन की गोद में जाकर के बैठ गए। अब इनसे तो हो नहीं रहा है। ये तो कह रहे थे कि बैठते ही सत्ता संभालते ही आरजेडी कह रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। क्या हुआ उनके नौकरी का? हाँ, जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे, घोटाला किया हुआ है, उस घोटाले का क्या हुआ? हाँ, अभी लालू जी हो, राबड़ी जी हो, मीसा भारती जी हो, ये सब चारा घोटाले वाले हैं। हाँ, ये सब जानवरों तक को नहीं छोड़ने वाले हैं, चारा खा जाने वाले लोग हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी तो अपने वादे पूरे नहीं करे ना। आप लोगों ने भी बहुत सी नौकरियां देने का वादा किया था, मगर आपने भी पूरा नहीं किया है। देखिए जायरा जी, ऐसा कोई वादा नहीं है कि जो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। रोजगार की सरकारी, अरे भाई हमको बोलने लीजिए, आप तो अभी तक बोल ही रहे थे नहीं देर से, हमको बोलने लीजिए। बोलिए बोलिएगा जायरा जी। अब ईपीएफ आप देखिए कितने लोगों को नौकरी मिली है, बिना नौकरी मिले ही ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन हो गया है। ESIC देख लीजिए आप, कितने लोगों को नौकरी मिला हुआ है बिना मिले ही। केवल सरकारी नौकरी की जहां तक बात है तो वो इसकी बात कर रहे हैं, या पूरे देश में स्वरोजगार की जहां तक बात है या प्राइवेट रोजगार की बात है। जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को नौकरी मिली है, उतना किस सरकार में नौकरी मिली है? आप ईपीएफ में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन देखिए ना जायरा जी। बिना अगर ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है लगातार, इसका मतलब लोगों को नौकरी मिल ही रही है ना। ये लोग तो ऐसे लोग हैं, जंगल राज वाले लोग हैं। इनको तो प्रधानमंत्री बनना है। अब इनको यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नीतीश जी बनेंगे कि राहुल जी बनेंगे। पहले ये विपक्ष तो एक हो जाए, केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए। चलिए ठीक है राजेश जी, देखिए उपचुनाव अब करीब हैं, इसलिए ये जो बयानबाजी है और एक दूसरे पे हमले करने का जो दौर है वो ज्यादा हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकोमा विधानसभा सीट की बात कर लें या फिर गोपालगंज की। मकोमा से अगर बात करें तो आरजेडी का गढ़ इसे माना जाता है और गोपालगंज को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार के उपचुनाव में मुकाबला कैसा रहने वाला है? जायरा जी देखिए, पूरे देश की जनता और बिहार की जनता भी देख रही है जिस प्रकार ये लोग बाहुबलियों के दम पर और तुष्टीकरण के नीति पर ये लोग वहां पे जीतने की कोशिश करते हैं। अब जनता समझ चुकी है, इनके तुष्टीकरण को समझ चुकी है। अभी देख रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी तमाम बिहार में आए हुए हैं, किसके सर पे आए हुए हैं? जब से इनकी सरकार बनी है, दुशासन बाबू के गोद में जाकर के बैठ गए हैं, तब से घुसपैठियों का दौर लगातार जारी है। तो ये लोग तो तुष्टीकरण वाले लोग हैं ना। जब हम लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण किसी का नहीं हो, विकास सबका होगा, उस आधार को जनता समझ चुकी है, उस आधार पे वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अब लाइक करना शुरू की हुई है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है। ये सुशासन बाबू को तो समझ में आ जाएगा ना, ये तो कुर्सी कुमार जी है, ये कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है। उपचुनाव की अगर बात कर लें तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोकामा विधानसभा सीट पे तो आरजेडी का दबदबा रहा है, वहीं गोपालगंज सदर सीट की बात करें तो बीजेपी का दबदबा माना जाता है। 4 बार से बीजेपी के ही कैंडिडेट वहां से जीत रहे हैं। लेकिन इस बार के उपचुनाव में आप लोगों के लिए ये सीट ज्यादा चैलेंजिंग होगी गोपालगंज सदर की अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का जो दबदबा रहा है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या हो सकती है इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए? देखिए जायरा जी, चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में दोनों सीटें गठबंधन महागठबंधन जीतेगा। मैं आपको विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना, क्योंकि राजनीति में जो विश्वसनीयता माननीय नीतीश कुमार की है, उस विश्व स्तर का उस विश्वसनीयता का नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है,
वो हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाने का, समाज में नफरत फैलाने के नाम पर वो घसीट थी और इसको वहां की जनता ने बड़े पढ़ लिया है। और जहां तक इन्होंने सवाल कहा रोजगार का, मैं आपको सीएमई की रिपोर्ट के अनुसार बताना चाहता हूं कि देश में 8.4% बेरोजगारी है। जहां प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि मेरे उम्र के बराबर डॉलर का रुपया हो गया है, आज 83 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। कहीं इनको कहीं चेत है? भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी खराब हालत है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो ठीक है त्रिपाठी जी, देखिए फिलहाल बिहार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम बिहार की यहाँ बात कर रहे हैं और देखिए ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, बात सुनिए, मेरी सवाल सुनिए, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे कि नीतीश कुमार से जो आरजेडी के कई मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमारी पसंद के अधिकारी नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एकजुटता में कमी आ रही है। इसका नुकसान तो नहीं हो सकता है आपको? माननीय नीतीश कुमार एक सर्वमान नेता बिहार में रहे हैं। 164 विधायकों का समर्थन उनको हासिल है। अब सबको संतुष्ट करना माननीय नीतीश कुमार संभव नहीं है। हो सकता है कोई असंतुष्ट हो, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस के आदमी हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री उनका कहीं गलत काम करता हुआ पाया जाता है या पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए। नहीं, ऐसी बातें आ रही है। देखिए तेजस्वी यादव की इतनी नहीं चल रही है, वो उप मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार की ज्यादा बातें मानी जा रही हैं। इसको लेकर कहीं खटास तो नहीं देखने को मिल सकती आने वाले दिनों में? देखिए ये तो मीडिया का सवाल है, हमारा खटास कहीं है ही नहीं है। सारे लोग हमारे साथ माननीय नीतीश कुमार को समर्थन दिए। मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाले चुनाव में ये तमाम जो इनके राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके कसीदे काटे माननीय नीतीश कुमार। और पार्लियामेंट में, जायरा जी मैं एक मिनट और लूंगा, पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 ही समाजवादियों का नाम लिया है। नंबर 1 पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे नाम पर है आपके जॉर्ज फर्नांडिस, और तीसरा कहा है बेदाग है हमारे माननीय नीतीश कुमार। न परिवारवाद है और समाजवादी कोई नेता अगर इस समय हिंदुस्तान में है तो माननीय नीतीश कुमार है। ये सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया है। चलिए ठीक है, राजेश जी से जवाब ले लेते हैं हम। जैसे कि पहले भी आप बात कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राजेश जी इस पर क्या कहेंगे? और जैसे कि लगातार त्रिपाठी जी ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी वायदे किए हैं वो भी पूरे नहीं करे हैं। जी राजेश जी, जो जिस समाज के बाद ये लोग तो जाति और क्षेत्र की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी स्वीकारोक्ति तो बिहार में ही है और ये बिहार में ही पूरी जनता इनको स्वीकार नहीं करती है। तो बिना जनाधार वाले नेता हैं और पूरे देश के नेता बनना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये कहां तक संभव है जायरा जी? ये बात कोई गलत तो कुछ वक्त पहले तक तो आप भी उनका साथ ही दे रहे थे ना, तब तो वो बहुत अच्छे थे, तब तो आप उनकी खूब तारीफें किया करते थे जब वो उनके आपके साथ थे। तो अब अलग हो गए हैं तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं जायरा जी, ये तो कह करके आए थे ना कि भाई आरजेडी जंगल राज है, हमसे भूल हुई, चूक हुई, ये लोग जंगल राज वाले हैं, भ्रष्टाचार वाले, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। तो हमने कहा भाई आइए, आप सुशासन बाबू हैं तो हमारे साथ मिलकर के आप सुशासन स्थापित कीजिए। लेकिन अब इनको तो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, जिनकी स्वीकारोक्ति के बिहार राज्य में नहीं है। अब वो पूरे देश की जनता की स्वीकारोक्ति चाहते हैं और सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। ये कैसे संभव है जायरा जी? तो ये तो जाति और क्षेत्र के आधार पे आप प्रधानमंत्री तो बनेगा नहीं, उसके लिए तो पूरे देश की जनता का समर्थन आपको चाहिए। अब ये सपना पाल के प्रधानमंत्री का ये सुशासन बाबू दुशासन की गोद में जाकर के बैठ गए, उसी जंगल राज, उसी भ्रष्टाचार के गोद में। तो अब बिहार की जनता तो देख रही है ना कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं ये कुर्सी कुमार जी हो गए हैं। अब ये कुर्सी के लिए जाकर के जंगल राज के साथ मिल गए हैं। तो जनता बिहार की भी और पूरे देश की भी जनता भी देख रही है और आने वाले चुनाव में इनको भरपूर जवाब देने वाली है जायरा जी। एक भी सीट पाने वाले नहीं है।
क्या ये पोस्टर छपवा ले या पूरे प्रदेश में जाकर या पूरे देश में जाकर के किसी से भी बिना ज्यादा आधार वाले नेताओं के साथ संगम कर ले। अब इनका कुछ होने वाला नहीं है, अब इनकी अंतिम लड़ाई चल रही है जायरा जी। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, ये बताइए, देखिए सुशील मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि आप लोग समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बैठकें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं तमाम बीमारियों को लेकर। उस दिशा में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बैठकों का दौर नहीं चल रहा है और इसी को लेकर आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अहम कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और डेंगू की बीमारी जिस तरह से फैल रही है उसको लेकर स्थिति बिगड़ सकती है अगर आप लोग सही तरीके से काम नहीं करेंगे। और जब बीजेपी थी आप लोगों के साथ तब वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे थे और एहतियात बरत रहे थे इन सारे मामलों को लेकर। देखिए जायरा जी, बैठकें उनकी हो रही है और तेजस्वी जी तमाम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, उस पर ठोस कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये दौर चल रहा है। इस समय डेंगू का फैलाव बढ़ रहा है, वो स्वाभाविक है मच्छरों की वजह से। उसके लिए शासन अपना काम कर रहा है और मुस्तैदी से उस पर नीतीश कुमार की नजर है। इसलिए ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो दूसरा सवाल ये कहते हैं माननीय नीतीश कुमार के अंदर वो क्वालिटी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में जब माननीय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आईसी गुजराल बन सकते हैं, माननीय चंद्रशेखर जी बन सकते हैं, तो माननीय नीतीश कुमार तो 17 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व में वो 15 साल काम कर चुके हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल इनके पास तो है नहीं, उनके चरित्र के ऊपर कोई सवाल उठाने में नाकामयाब है इनके पास। चलिए ठीक है, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं राजेश जी यहाँ पर, कहिए राजेश जी। देखिए जायरा जी, ये जब वो आरोप लगाकर आरजेडी पे कि ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद और जंगल राज फैला रहे हैं, हम इनसे हट करके आपके साथ आ रहे हैं, तो ये आए और इन्होंने अच्छे अच्छे मुद्दों पे हमारा समर्थन किया था। जब धारा 370 कश्मीर से हटा तो उस पर ही हमारे साथ थे। लेकिन जब इन्होंने ये देखा जब पीएफआई पे जांच चल रही थी और जब ये लगा कि इनको कि पीएफआई पे एक्शन होने वाला है और अब पीएफआई पे बैन लगने वाला है, तब ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बीजेपी को छोड़ करके भागे। तो ये ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति पे अपने राजनीति का बिसात देश में बिछाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, देश की जनता किसके झांसे में आएगी, किसकी नहीं, किसकी बात को मानती है या नहीं, ये वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो बिहार में हम देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, उपचुनाव भी अब करीब है, इसीलिए बयानबाजी का दौर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।